नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड आर क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी साइन आर सेक पी एंड सेक आर। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बस हमको एंगल का ध्यान रखना है। हमको पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जो कि क्यू पर राइट एंगल है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, जिसका पी क्यू आर और आर पर वो राइट एंगल है, सॉरी क्यू पर वो राइट एंगल है। तो क्यू के सामने वाली साइड तो हो गई हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक है। क्यू के सामने वाली साइड हो गई हमारे लिए हाइपोटेनियस, और इसमें हमको पी क्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, है ना, और आर क्यू हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर 9। अभी मान लेते हैं ये बेस है, ठीक है। बेस अब ये कोई रूल नहीं है कि इससे को हमको बेस मानना, हम बेस को 4 भी बोल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है साइन ऑफ पी साइन ऑफ आर सेक ऑफ पी और सेक ऑफ आर, राइट। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग, इनके एंगल के अकॉर्डिंग अब बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होगा। तो हम पहला सॉल्व करते हैं। हमको सॉल्व करना है साइन ऑफ पी, हमको एंगल पी के लिए बात करना है। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड हो जाएगी बेस, क्लियर। तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास 5। ओके, नेक्स्ट हमको निकालना है साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आर के लिए हमको जो 4 होगा, इस एंगल के लिए बात करें तो 4 बन गया हमारे लिए परपेंडिकुलर और रिमेनिंग बन गया हमारे लिए बेस। तो इस केस में बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, बट रेशियो तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई अब 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। ओके, नेक्स्ट हमको निकालना है सेक ऑफ पी। तो सेक का जो रेशियो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो पी के लिए हमको कैलकुलेट करना है ना, तो पी के लिए ये साइड हो गई परपेंडिकुलर, जो 3 है वो परपेंडिकुलर बन गया और जो 4 है वो बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स था 5 अपॉन ये परपेंडिकुलर है तो बेस है इस केस में 4। तो सेक ऑफ पी की वैल्यू आ गई 5/4। अब नेक्स्ट निकालनी है हमको सेक ऑफ आर। तो सेक ऑफ आर, एंगल आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके सामने वाली साइड हो गई अब परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर की जगह हमको यूज़ करना है वैल्यू 4, ठीक है। तो सेक का रेशियो तो वही होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है हमारे पास 5 और बेस की जो वैल्यू हो गई, परपेंडिकुलर अगर 4 था तो बेस हो जाएगा 3। तो 5/3 सेक ऑफ आर की वैल्यू होगी। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवोल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इसी की प्रॉब्लम नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमको कॉट थीटा का रेशियो गिवन है 7/8, बाकी हमको यहाँ यूज़ करना है वहाँ साइन थीटा का रेशियो यूज़ करना है और कॉस थीटा का रेशियो यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम कॉट थीटा के रेशियो से हम साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो निकालते हैं। तो हमको पता है कॉट थीटा, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC, राइट एंगल एट बी। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे लिए थोड़ी देर के लिए बेस, सिर्फ रिमेनिंग साइड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो कॉट थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर, बेस है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, 8 8 जा
64, इन दोनों को हमने ऐड किया, 9 + 4 13, कैरी ओवर 1, 6 + 4 10 + 1 11, या हाइपोटेनस इक्वल टू आ गया हमारे पास फाइनली √113। क्लियर है? तो हाइपोटेनस आ गया हमारे पास √113। अब हमको साइन का रेशो चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई √113। ओके, और हमको कॉस का रेशो भी चाहिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है √113। ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ओके, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a - b इंटू a + b की, जिसे हम लिख सकते हैं a² - b²। a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे साइन है, सेम डिनोमिनेटर में भी यही आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। ओके, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो पुट कर देते हैं, तो ये होगा 1 - 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस का रेशियो है 1 - 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। क्लियर ये स्टेप? तो देखिए इसके बाद हम स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 - 8 का स्क्वायर 64 अपॉन √113 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 113, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1 - 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 अपॉन 113। स्टेप क्लियर है? सॉल्व किया इसे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 113 - 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 113 - 49 अपॉन 113, तो 113 से 113 कैंसिल, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 113 - 64, तो 13 - 4 जो कि बन गया 9 और 10 - 6 4 अपॉन 13 - 9 जो कि हो गया 4 अपॉन 10 - 4 जो कि आ गया 6। तो जो फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी उसका आंसर रहा 49 अपॉन 64। ओके, तो इसी तरह हम प्रॉब्लम नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, जो कि cot² थीटा। अच्छा, कॉट की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी गिवन थी, तो हम डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों के ही रिज़ल्ट सेम रहे। ठीक है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से भी सॉल्व कर सकते थे। जिसे हमने इसको सॉल्व किया था तो स्टेप आई थी हमारे पास 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में या एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो हम अगर साइन को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 1 - sin² थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा। तो हमने लिख लिया इसको cos² थीटा अपॉन, जब हम cos को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं sin² थीटा। ओके, और एक रेशो हम जानते हैं कि sin cos² थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, तो cot² थीटा। तो इसी कारण इन दोनों प्रॉब्लम्स का आंसर सेम आया है। ओके, नोट कर लीजिए।